सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले तो इन्हीं तक सीमित हैं, शीघ्र ही तो जन्म मृत्यु में आ जाते हैं और ब्रह्म के उपासक ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, जो एक कल्प तक यानी 1000 चतुर्युग तक ब्रह्म लोक में रहते हैं, आते फिर भी जन्म मृत्यु में है। अब क्या बताया 15वें में, माया के द्वारा, इस ऊपर वर्णित त्रिगुणमयी माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही जिनकी बुद्धि अटकी पड़ी है, इससे आगे कोई भक्ति नहीं करते, ना उसको ज्ञान सुनना चाहते, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो आसुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मुझको नहीं बचते। अब कल के सत्संग में आपको बताया था कि रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, और क्या कहलाया? राक्षस कहलाया, अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद का शत्रु हो गया। वो जुल्म किए जो ना करने के होते हैं। ये रजगुण ब्रह्मा जी के उपासक में वही गुण हो गए जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 15 में वर्णित हैं। असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। ओए होए, 4 त्रुटियां तुरंत लिखी हैं गीता जी में। असुर स्वभाव को धारण किए हुए, असुर माने राक्षस, आसुर राक्षस, और मनुष्यों में नीच और दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। अब जैसे भगवान शिव की उपासना की थी भस्मागिरी ने, तमोगुण शिव की, और भगवान शिव का शत्रु हो गया, भस्म कंडा मांग लिया और भगवान शिव को मारने लगा पार्वती को पत्नी बनाने के उद्देश्य से। अरे तेरा गजब हो, ओए होए होए, कालजा हिल आदमी का। रावण ने तमोगुण शिव की भक्ति की थी, आखिर में के कुकर्म कर डाले और क्या उपमा प्राप्त हुई सर्वविदित है। ये त्रिगुण उपासक ब्रह्मा विष्णु महेश जी के उपासक, जैसे गिरी पुरी सन्यासी जितने, ये नागा, ये कल आपको उदाहरण दिया था कि एक बार हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एक कुंभ के मेले का संयोग हुआ था, और वहाँ पर आपस में नागा और वैष्णव साधु, वैष्णव विष्णु जी के सतगुण विष्णु के उपासक, इनमें प्रथम स्नान करने के कारण इतना झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई होगी, कत्लेआम कर दिया कि हम पहले नहाएंगे, वो कर नहीं हम पहले नहाएंगे। गंगा का पानी खत्म हुआ था कि 2 मिनट पाछे नहा ले होता। लेकिन परमात्मा की वाणी विफल थोड़ी हो सकती है। 25,000 वो ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए, वहां पर गंगा का पानी लाल कर दिया। वहां सूक्ष्म वेद में परमेश्वर की वाणी में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो विशेष ज्ञान जो है सचिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, सचिदानंद घन के मुख्य वाणी में उस परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में लिखा है। उसमें क्या बताया है कि तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाने वहाँ जाकर तेग जलावे हैं। और की पैड़ी भगवान की पैड़ी कहें, भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया, और काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक ले जावे हैं, नरक पठावे हैं, भेज देते हैं। अब ऐसे संत जो आप पर कट कर मर गए और उनके पास कोई जाता है कल्याणार्थ, उनको क्या शिक्षा देंगे? वो उनकी शिक्षा दीक्षा से वो क्या बनेगा? अंडरस्टूड है। अब प्रसंग चल रहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो मेरी भक्ति भी ना करते। अब यही प्रसंग गीता जी को अब निर्णय, गीता जी एक अनमोल शास्त्र है, लेकिन इसको कोई समझ नहीं सका आज तक। केवल इस दास पे रजा बख्शी है प्रभु ने। ये अभिमान मत समझना, लेकिन सच्चाई समझना। ये अभिमान नहीं है दास का। अभिमान तो जब हो मैंने गीता लिखी हो, गीता जी को मैंने लिखा हो, या वेदों को मैंने लिखा हो, तो मैं अभिमान भी करूं। अभिमान तो फिर भी नहीं चाहिए। दास ने तो इस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को यथार्थ भाव से समझा और अब समझा रहा हूं। इतना जो एक
टीचर का कर्तव्य होता है वो कर रहा हूँ, जो एक सही अध्यापक का जो वास्तविक कर्तव्य है केवल उसका पालन कर रहा हूँ।